एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले इसका सेट 1, 2 और 3 कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है। क्या यह सही है? तो यह भी सही है। जल स्रोतों की संख्या में जो पश्चिम बंगाल है यह प्रथम स्थान पर है। क्या यह सही है? तो जी हाँ, ये भी सही है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है। तो ये भी सही है। तो इसमें से जो हमसे पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर मार्किंग कर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव कहाँ के? तो ये पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव, इनका नाम पूछा जा रहा है, जिन्हें क्या, तो ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से क्या किया गया है? तो सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है? तो डॉक्टर घनश्याम राय। राइट आंसर इसका बी है। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। यानी कि किस ट्रांसजेंडर को? तो बिहार विधानसभा जो चुनाव 2024 में होने वाला है, तो इसका बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन किसे बनाया है? तो मोनिका दास को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले के महुआबा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ का है? तो सीतामढ़ी का है। इनको कब सम्मानित किया जाएगा? देखिए, वहाँ का पूछा जा सकता है कि महुआबा पंचायत का मुखिया कौन है? तो संजीव भूषण है, जिससे क्या प्रदान किया जाएगा? तो नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। कब? तो 17 अप्रैल 2023 को। कहाँ? तो नई दिल्ली में। वहाँ जो विज्ञान भवन है उसी में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो जो भी इसका इंपॉर्टेंट जो बन सकता था क्वेश्चन, यहाँ सब लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ? तो राइट आंसर इसका सी है, मुजफ्फरपुर में ये। क्वेश्चन नंबर 6, भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल को किया है। तो अंजुमन इस्लामिया हॉल, इसको याद रखिए कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला से ये निर्मित है। भारत सरकार द्वारा इसे सम्मानित किया जाएगा। कौन सा अवार्ड? तो विश्वकर्मा अवार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो 45 छात्रों का चयन किया गया है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत। इसमें किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा ये चयनित किया गया है। तो इसमें इसरो के जो नाम आया है, तो इसरो के बारे में यहाँ देख लीजिए। 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसका फाउंडर अगर पूछा जाए तो विक्रम साराभाई, और वर्तमान जो चेयरपर्सन है कौन है? तो एस सोमनाथ। ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय को चुना गया है। यानी कि ए और सी, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय, इसका स्थापना अगर देखा जाए, जो पौराणिक जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका कुमार गुप्त के द्वारा 450 ईस्वी में किया गया। लेकिन ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका भी स्थापना राजगीर में किया गया। ये क्या है? तो 18 सदस्य देशों द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब? तो ये 2010 में भारतीय संसद के एक्ट के द्वारा ये किया गया। अगर इसका कुलाधिपति पूछा जाए तो विजय पी भटकर पहले थे। अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो अरविंद पनगड़िया, ये कौन है? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और कोलंबिया विश्वविद्यालय के ये अर्थशास्त्र के वर्तमान में प्रोफेसर है। और उप कुलपति पूछा जाए तो प्रोफेसर सुनैना सी। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। तो ये भी सही है। और बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, ये भी सही है। और असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। देखा जाए तो विश्व में अगर सर्वाधिक जो गरुड़ पाया जाता है, इसमें से बिहार और असम में ही देखने को मिलता है, 75% के लगभग।
तो इसमें से गलत कथन पूछा जा रहा है तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों का तीनों जो कथन है ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के जमुई जिला की अंजलि कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो किस खेल में? तो जेवलिन थ्रो में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ की है ये? अंजनी कुमारी जो है ये कहाँ की है? तो ये जमुई की रहने वाली है। ये देश का प्रतिनिधित्व करेगी किसमें? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप होगा इसमें, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप उसमें और एशियन गेम्स, ये तीनों में करेगी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। जेवलिन थ्रो। राज्य में नदियों में जलीय जीवों के नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो रिवर हैचिंग योजना को लॉन्च किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पूछा जा रहा है। तो बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। और दूसरा और तीसरा स्थान अगर क्रमशः देखा जाए तो शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है। तो इसमें से असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो न तो एक नहीं दो। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? तो इसका टाइम पीरियड पीछे भी बताए हुए थे, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये भागलपुर और मुजफ्फरपुर में किया गया है, यानी कि इनमें से एक से अधिक। बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष कौन है? तो अंजनी कुमार सिंह। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, यानी कि जिसका पहले नाम नारायणी था वर्तमान में गंडक है, रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो ये कहाँ? तो गोपालगंज में। नमामि गंगे जो कार्यक्रम है इसका शुरुआत देखा जाए तो 2014 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो राजगीर में है, नालंदा। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले के पुलेला गोपीचंद्र के मार्गदर्शन में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में खोला जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रीय अंडर 70 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, ये सही है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में किया तो सिल्वर मेडल जीती, ये भी सही है। और प्रिंस कुमार 80 किलो जो भार वर्ग में ये देखा जाए तो यह कांस्य पदक जीते, तो ये भी सही है। तो गलत कथन पूछा जा रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो ये 400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो ये जापान हो जाएगा। कहाँ मनाया गया? तो जापान में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो ये 50 लाख रुपये। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान दीजिए, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ। तो सही कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा। ये वर्तमान में बिहार के गवर्नर है, इनके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, तो बिहार में किसके उत्पादन में बिहार जो है प्रथम स्थान पर है देश में? तो आम के, लीची में, मशरूम, इन सब में है। तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। व्यवहारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पूछा जा सकता है व्यवहारगिरी पर्वत ये कहाँ? तो ये नालंदा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में आयोजित जो थावे महोत्सव हुआ इसके संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन
पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। क्या ये सही है? तो जी सही है। आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया, ये भी सही है। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया, तो यह भी सही है। तो गलत कथन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये अभय कुमार के द्वारा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आजकल के व्यक्ति को तो खुद दिन और तारीख याद नहीं रहता है। नॉर्मल सी बात है, बहुत से लोगों के मुँह से सुनने को देखे हुईएगा कि पूछा जाएगा कि आज कौन सा तारीख है, आज कौन सा दिन है। तो ये देखिए, 1 वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष पुराना कैलेंडर याद किया है। अभय, कोई भय नहीं, इसमें याद रखिए भय, अभय, ठीक है। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो किसे? तो अरविंद पनगड़िया को। पीछे जो क्वेश्चन था इसमें इसका पूरा डिटेल्स बता चुके हैं। महाराष्ट्र में आयोजित जो 67वां जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने किस स्थान पर रही? तो यह तीसरा स्थान पर रही है। महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था, यहाँ भी स्टार लगा लीजिएगा। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध जो मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ का है? तो पश्चिमी चंपारण का। छपने वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये लुटेरा क्वेश्चन है। जैसे ही नाम देखेगा सीता, लोग समझेगा सीतामढ़ी, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। इसका औरंगाबाद में किया गया है, मदनपुर प्रखंड, ये भी याद रखिए। सीता थापा मंदिर, ये जो है रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है। लंका विजय के बाद यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा विश्राम किया गया था। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ? तो ये पटना में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो इसके लिए 603 करोड़ रुपया जारी किया गया है। ये डाटा है, याद रखिएगा, 603 करोड़ रुपया। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो ये रोहतास, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये श्रीनगर पलामू के क्षेत्र में पड़ता है। ये श्रीनगर पलामू का जो है, यहाँ से श्रीनगर, और ये नौहट्टा, रोहतास के नौहट्टा प्रखंड में ये सोन नदी पर ये इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो किसे? तो मुंगेर को बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय किसे? तो मुंगेर को। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को। ये नेत्र चिकित्सक है। देखिए यहाँ विट्रो रेटिना आ रहा है, तो राजवर्धन आज़ाद को, नेत्र चिकित्सक है ये। बिहार के अररिया जिले की नाम पूछा जा रहा है कि सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनअप रही है। तो ये कौन? तो टीना झा। कहाँ की है? तो अररिया की है। रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना? तो 10 लाख मीट्रिक टन का ये लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो एक क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 42 में भी कहलाया हुआ था। केसर कुमार ये गया के हैं। ये जो खेल आयोजन किया जा रहा था यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस, ये अभी नेशनल जो हो रहा था ये तमिलनाडु में किया जा रहा था। उसमें 400 मीटर में ये क्या जीते हैं? तो कांस्य पदक। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो कितना जिला में? तो 17 जिला में। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर के 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 13। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर है? तो ये शेखपुरा है। एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि यह हमेशा बदलते रहता है, हर माह का नया नया आता है। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को
सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो ये जो है भागलपुर इसमें जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, लेकिन इसमें जो है भागलपुर इसमें शामिल नहीं है। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किए हैं? तो ये कहाँ था? मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? इसका लंबाई अगर देखा जाए तो 22.76 किलोमीटर होगा। तो ये गंगा नदी पर किया जा रहा है। ये कहाँ से जुड़ेगा? तो पटना और बख्तियारपुर तक अप्रोच रोड का ये निर्माण किया जा रहा है। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? तो नेशनल जनता दल ये कहाँ का है? तो ये केरल का पार्टी है, जिसका राजद में क्या हो गया है? तो विलय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 163वीं जयंती जो मनाया गया ये 23 अप्रैल 2023 को। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को और ये शहादत हो गया 26 अप्रैल 1858 को। तो ये जो विजय उत्सव मनाया जाता है ये 23 अप्रैल जो विजय उत्सव दिवस होता है इसी के जयंती मनाया जाता है। ये ली ग्रांड को पराजित किए थे और जगदीशपुर को क्या किए थे? तो पुनः स्वतंत्र कर लिए थे। अगर ऐसे देखा जाए तो 165वां हो रहा है, लेकिन शायद 2 साल जो कोरोना टाइम पीरियड था उसमें नहीं मनाया गया होगा। तो 163वीं जयंती 2023 में मनाया गया 23 अप्रैल 2023 को। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस विभाग के द्वारा? तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 50 ये लास्ट था, कंप्लीट हुआ। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।